अब ये तमाम तरह की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के बीच अगर आप देखेंगे 370 के बाद कश्मीर में वाकई बदलाव की बयार आई है। चाहे वो रोड हो, एयरपोर्ट हो, स्टेडियम हो या फिर सड़कें हो, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान का हमास प्लान भी सामने आ गया है। कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगातार सैन्य दबाव के बाद जैश ए मोहम्मद काफी कमजोर हो चुका है, जिसके कारण अब उसे लोगों से जुड़ने के लिए हमास की मदद लेनी पड़ रही है। बताया यह जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, और किस तरीके से वो कार्यक्रम है, इसके सदस्य भी कार्यक्रम की जगह रावलकोट था, जो कि आतंकियों के लिए एक लॉन्चिंग पैड है। जी हां, यहां हमास नेताओं के पोस्टर भी लगाए गए हैं। जैसे कि आप ग्राफिक्स के तौर पर देखते हैं, ये जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। असल में पीओके के साबिर शहीद स्टेडियम में कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस के नाम से जैश आतंकी और हमास की एक बैठक हुई है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में हमास और लश्कर ए तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह खालिद के बीच एक मीटिंग हुई थी। ये बैठक कतर के राजधानी दोहा में हुई और सैफुल्लाह खालिद को 2018 में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की तरफ से आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। सैफुल्लाह लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी रहा है। इस बीच पाकिस्तान के हमास प्लान पर पीओके के सवाल भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम आतंकी नहीं पालते, हम सांप नहीं पालते, हमारी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर ये क्या है? ये क्या तस्वीर है कि आप ही के यहां पर, आप ही की सरजमी में आतंकवादी संगठन के लोग बैठक कर रहे हैं और भविष्य का कोई प्लान बना रहे हैं। लेकिन सुनिए कुछ बातें। वो एक चारे के तौर पे बुलाया जा रहा है कि उनको सामने रख के हम बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा कर सकें। यानी ये कितना नागजीर हो गया है कि रावलाकोट में यानी दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हमेशा 5 फरवरी की तकारीब होती थी या सरकारी इदारों के अंदर होती थी, लेकिन इस बार जो है वो रावलाकोट चूंकि एपी सेंटर था मूवमेंट का, तो उसके लिए जो है वो आपने पूरे पाकिस्तानी ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के अजला में कैंपेन शुरू की हुई है, मदरसों में कैंपेन शुरू की हुई है कि हमने बड़ा प्रोग्राम करना है और ये साबित करना है कि रावलाकोट में जो है वो इलाके पाकिस्तान के हामी ज्यादा है और रावलाकोट में जो है वो जहाद करने के हामी ज्यादा है और मुस्तकबिल में जो है यहाँ से जो है वो जहाद का आगाज होगा, शरीयत का नफाज होगा और फिर उसके खिलाफ जो है वो एक ऑपरेशन होगा। तो ये कैफियत जो है वो मुस्तकबिल में होने वाले हालात का इदराक हासिल करने वाली है। अब चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। मुजाहिद जाफरी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अनुज साहब के पास चलूंगा। अनुज साहब, जिन तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और दिखाया कि किस तरीके से कश्मीर की फिजा बदल रही है, विकास की बयार वहाँ पर देखी जा रही है और पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल अब भी, भले ही पाकिस्तान मना करता हो, लेकिन अब भी पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और कुछ प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल मनोज, देखिए ये बात पाकिस्तान को समझने की है। पहली बात तो मैं आपको आपने इतना अच्छा विवरण दिया कि किस तरह से कश्मीर पूरी तरह बदल चुका है। एक चीज मैं कोट करना चाहूंगा कि 2 बच्चों ने, लड़कियों ने, एक शब्बीर शाह की बेटी सना शाह और दूसरी सैयद अली शाह गिलानी की ग्रैंड डॉटर रुवा शाह, इन लोगों ने आकाशवाणी को कहा वी आर प्राउड इंडियंस, और उन्होंने जो कि 2 सबसे बड़े आतंकवादियों के डिसेंडेंट्स हैं, उन्होंने कहा। इससे बड़ा चेंज का द्योतक आपको मुझे लगता नहीं नजर आएगा जी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से वहां पर बदलाव आया है। ये मैं अपनी स्वयं की बात बता रहा हूं मनोज, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा कि मैं 2023 में
वहां पर 18 साल मैंने कश्मीर में निकालने हैं अपने 42 साल की नौकरी के दौरान, और 2023 में मैं पुनः कश्मीर गया। वो कश्मीर जहां पर 7 बजे के बाद शायद परिंदे भी बाहर निकलने में घबराते थे 90 के दशक में, उस कश्मीर में मैंने बारामूला से कश्मीर श्रीनगर तक का सफर किया तय रात को 11 बजे। वाइफ मेरी साथ में थी, बच्चे साथ में थे। और ये बड़ी बात नहीं है कि मैं सफर आसानी से कर पाया, बड़ी बात ये थी कि उस पूरे 2-2.5 घंटे के सफर के दौरान मुझे सड़क के दोनों ओर इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आई, बाजार जैसे चहल पहल नजर आई, लोग बाग घूमते हुए दिखाई दिए। ये बदलाव है। कश्मीर जो है आज डेवलपमेंट की तरफ देख रहा है। कश्मीर, एक बात मैं आपको बता दूं मनोज, कभी भी भारतवर्ष के अलावा किसी का हिस्सा नहीं था। आप इतिहास में झांक लें, इतिहास कश्मीर का बताने के लिए समय बहुत लगेगा, लेकिन ये कश्मीर था जहां पर 15वीं शताब्दी तक वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती थी। कश्मीर जो है कभी भी भारत का बाहर था ही नहीं। और ये कश्मीर सॉलिडारिटी की पाकिस्तान बात करता है, मैं उनसे एग्री करता हूं। कश्मीर इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन कश्मीर इकट्ठा होकर के भारत का अभिन्न अंग बनेगा, जिसमें कोई संदेह ना हो। जो भी सुन रहे हैं इस बात को सुन लें। दूसरी बात ये होती है कि जब आपके इंटरनल सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि आपको अपने स्वयं के रहने वाले लोगों के ऊपर बल प्रयोग करना पड़े, एयरफोर्स से हमले करने पड़े, वहां पर बम बारूद गोला गिरा करके उनको मारने की आवश्यकता पड़ जाए, उसके बाद उन्हें कश्मीर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। शुरू से मैं बताता रहा हूं कि इनकी जो बेसिक अप्रोच है, वो बेसिक फंडामेंटल अप्रोच जो है वो अलग रही, खराब रही। और उनका फोकस चाहे कहीं भी कुछ भी होता रहा हो, उनका फोकस एकमात्र कश्मीर और भारत रहा। इसी वजह से वो अपनी और प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी सही प्रकार से हैंडल नहीं कर पाए। और आज की परिस्थिति ये है कि वहां पर उनके द्वारा कब्जाए हुए कश्मीर में आज दुनिया के लीडिंग आतंकवादी गुटों की बैठक चल रही है। आप ये देखें मनोज कि इस प्रकार की बैठक इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि जो हम कहते रहे हैं हमेशा से, पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है। मुजाहिद जाफरी पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, आपने सुना अनुज माथुर साहब को, वो बात कर रहे थे कि मेरी 42 साल की नौकरी में 28 साल कश्मीर में निकले हैं, घाटी में निकले हैं, और जो उस वक्त की फ़िज़ा थी और अब की फ़िज़ा में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो कभी आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग थे, अब उनके परिवार से जो यूथ है वो निकल कर कहता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। वो संकेत दे रहा है युवाओं को। और इसके साथ साथ